मैं कैसे गिरिराज के तलहटी में आकर ब्रजवासियों ने यमुना के जल से अभिषेक किया, दूध चढ़ाए, 56 भोग गिरिराज के सामने अर्पित किया गया। बचा वो तो कहाँ से ले कन्हैया ने स्वयं गिरिराज के ऊपर बैठकर भोग को ग्रहण किया। आज पूजा तो पहुंचा नहीं, इंद्र के अपन रख ले सब दिन वर्ष में एक बार कम से कम ब्रजवासियों द्वारा इंद्र की पूजा होती थी। इंद्र के अहंकार को ठेस लगा, इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया, कहा मेघमालाओं ब्रज को बहा दो, इतनी खटाटे सारा ब्रज अब गोवर्धन पूजन करके लोग घर को लौट ऐसे में बादलों का गरजना, बादलों का हार मारना, गड़गड़ाहट की आवाज से सारा ब्रजमंडल कांप गया। देखो कन्हैया तुम्हारी बात में आकर के हमने इंद्र की अवहेलना कर दी, अब इंद्र के कोप में हमें कौन बचाएगा? हे राजा देव बात करते हैं। तब कन्हैया ने कहा, हे ब्रजवासी, हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो मनुष्य अपनी मदद करने को तैयार है, ईश्वर केवल उसी की सहायता करते हैं। जो अपने लिए, अपने मान सम्मान, अपने प्राण, अपने धन, अपने इज्जत की रक्षा के लिए स्वयं तत्पर नहीं है, स्वयं खड़ा नहीं होता, भगवान उसकी किसी तरह की कोई सहायता नहीं करते, मदद नहीं करते। तो हमें इंद्र के डर से रोना, चिल्लाना और एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना नहीं चाहिए। आओ हम सब मिलकर के इस गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। कहानी कुछ पागल हुआ है, इतना बड़ा 7 कोस में फैला हुआ पर्वत, इसे हम सब उठाएंगे? ये इतने कमजोर कमजोर ग्वाल बाल सब हमसे उठेगा? कहा हम सब जोर लगाएंगे, एकता में बल होता है। आओ हम सब मिलकर प्रयास करते हैं
और एक तरफ से हाथ लगाया और गोवर्धन को कहा, देखो ये हिल भी रहा है, सब लोग जोर लगाओगे तो उठ जाएगा। और चारों तरफ से ग्वाल वालों ने गिरिराज को हाथ लगाया और सबने उठाने की कोशिश की। गोवर्धन गिरिराज ऊपर उठ गए और कन्हैया ने अपनी कानी उंगली उसमें भिड़ा दी। ग्वाल वालों से कहा, सब अपनी अपनी लाठी लगाओ, और सबने अपनी लाठी लगाकर उस 21 किलोमीटर यानी 7 कोस में फैले हुए गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। थोड़ी देर उठाने के बाद भगवान ने याद किया शेषनाग को। शेषनाग ने ब्रज के ऊपर अपने धन को फैला दिया। अगस्त ऋषि को याद किया कन्हैया ने, कहा आइए, आपको बहुत प्यास लगी होगी क्योंकि आप एक घटना है, बड़े गौर से सुनना, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। रामावतार में जब राम रावण युद्ध समाप्त हो गया, लौट के राम जी जानकी जी के साथ अयोध्या आए, तो जानकी जी के मन में एक बार भाव आया है, क्या बोलती है कि एक ब्राह्मण को अब बुला के लाते, मैं अपने हाथ से भोजन बनाती और ब्राह्मण को जीवाती। तो भगवान राम ने कहा, देखो जानकी जी, आप ब्राह्मण के फेरी में मत करिए, ब्राह्मण का कोई पार नहीं पा सकता, वो छोड़ नहीं होता ब्राह्मण का। आप बुलाइए प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं अपने हाथ से भोजन बनाऊं और ब्राह्मण देवता को भोजन कराऊं। अच्छा चलिए, आप चाहती हैं तो मैं बुलाता हूं। तो उन्होंने अगस्त ऋषि का आवाहन किया। भगवान राम ने अगस्त ऋषि आए, माता जानकी जी ने गरम गरम पूरी सेकना शुरू किया, छानना शुरू किया, सब्जी बनी थी, खीर बने थे, हलवा और तरह तरह के पकवान मिठाइयाँ एक थाली में रख करके, और अगस्त ऋषि को कहा, पंडित जी पाई। पंडित जी ने इशारे से पूछा भगवान श्री राम से, इतना ही खा के उठ जाना है कि कहानी? भगवान ने इशारा दिए कि नहीं, प्रेम से खिलाना चाहते हैं तो आप खाइए। ब्राह्मण देता है वो हाथ बढ़ाए जमीन पर और सर्वाश्रम दिए जाए, खाते गए खाते गए खाते गए। माता जानकी ने जितना भोजन बनाया था कि ब्राह्मण देवता से उबरेगा तो पूरा परिवार क्या पूरा टोला में प्रसाद बता सकता है, इतना भोजन बनाई थी। पंडित जी साहब खा गए तो माता पार्वती के माता जानकी ने कहा, पंडित जी बीच बीच में पानी भी पीना चाहिए। पंडित जी ने कहा, तो बीच आएगा तो पी लेंगे, बीच आए तो सही। तो लगा कि इनका तो खाना हुआ, आटा खत्म हो गया, मीठा हुआ, खीर सब खत्म हो गया। तुरंत जो सेविका थी उस सबको बुलाया, जल्दी जल्दी आओ, आटा सानो और सब्जी काटो, जल्दी जल्दी, तुम जल्दी जल्दी हलवा बनाओ, तुम जल्दी से खीर चढ़ाओ। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, पंडित जी खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। माता जानकी जी का पसीना छूटना शुरू हुआ। भगवान को कहते हैं, अरे बाबा कैसे बाबा जी को बुला लिए, कैसे पंडित जी है। अब भगवान राम ने कहा था इनको, तो मैंने कहा था कि पंडित जी के पेट में मत बोले, पंडित जी सब हर तरफ जेल नसीब करते हैं। अब खिला, अब खाते 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 पंडित जी, अब अयोध्या जैसा राजमहल जिसका खाद्यान्न खजाना अन्न रखने वाला भंडार कितना बड़ा होगा, कैसा कैसा गोदाम खाली हो गया, सब दिहाड़ा गया, बनता गया, पंडित जी सब खाते गए, गोदाम खाली।
तुरंत जानकी वो तो आदिशक्ति जगदम्बा है, लक्ष्मी है, रमा है, विष्णु की पत्नी है, तो तुरंत फोन किया कुबेर को, भेजो। अब सैकड़ों ट्रक पर चावल लगा हुआ है, गेहूं लगा हुआ है, आ रहा है, कुटा रहा है, पिसा रहा है, निढ़ा रहा है, भोजन तैयार हो रहा है। अगस्त ऋषि को भोजन परोसे जा रहे हैं। 16वां दिन है आज। कुबेर भी थकने लगे थे। जानकी जी को भगवान राम ने कहा, हे जानकी, मन भर यारो तमाशा देखा। कहा, हे भगवान, हमारा और दुखाई है। ए बाबा जी के सही हो जाएगा, हम तो दुखा देंगे। तो भगवान श्री राम ने अगस्त ऋषि को इशारा किया, बाबा अब रहने दीजिए। तो अगस्त ऋषि ने कहा सीता मैया से, हे जानकी जी, तो भर में न खिएली तो पानी में तो पिया दी। तो जानकी जी किनारे बाप पानी हम पर देव धोए, तो 16 दिन भर खल गई बाबा जी, पानी कते पियते इसे। तो भगवान राम ने कहा कि पंडित जी, अब आप जाइए वन में और एक बार ध्यान समाधि दीजिए, मेरा ध्यान कीजिए, इतने ही में युग बदल जाएगा। अब कितनी लंबी लंबी समाधि लगती होगी अगस्त ऋषि की, आप अंदाजा कीजिए। वही अगस्त ऋषि जो पूरे एक अग्नि में एक सुल्तान में पूरा समुद्र को पी गए थे, वैसे ब्राह्मण है वो हमरो मंच पर प्रार्थना है, 3 छिपा काने में खा लेता है। मतलब ब्राह्मण भगवान के समझ से ऊपर की चीज है, सामान्य चीज नहीं होते ब्राह्मण। तो उस ब्राह्मण को कहा कि आप जब ध्यान समाधि लेंगे तो युग बदल चुका होगा, त्रेता से द्वापर युग आ चुका होगा, और उस समय जब इंद्र की पूजा नहीं होगी, गोवर्धन गिरिराज का पूजन होगा, तो इंद्र अपना कोप बादलों के द्वारा बरसाएगा ब्रज पे। उस समय मेघमालाएं वर्षा करेंगी और शेषनाग पूरे ब्रज को घेर लेगा अपने शरीर से। तो ब्रज में भीतर पानी नहीं जाएगा, बाहर वाला, और शेषनाग का छत्र जो है फल, वह ब्रज के ऊपर छाता बन के ब्रज की रक्षा करेगा। और शेषनाग के पीठ पर जो वर्षा का पानी आएगा उसे आप अपनी अंजलि लगा करके पिएंगे। तो सारा पानी, आधा पानी अगस्त ऋषि पी गए वर्षा का, और आधे पानी को भगवान का सुदर्शन चक्र सूख गया। मेघमालाएं लौट करके गई। इंद्रलोक जाके कहा, हे इंद्र देवता, आधी दुनिया डूब जाती, लेकिन ब्रज में तो अभी भी धूल उड़ रहा है। कैसे ये कैसे संभव है? इंद्र ने ऐरावत हाथी पे सवारी करके यात्रा की, पहुंचा जब ब्रज में, दूर से ही आंखें बंद करके देखता है, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे उपास्य सर्वेश्वर नारायण भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। उन्होंने गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की दाहिनी उंगली पर उठा रखा है। उसने 9 श्लोकों का की प्रार्थना वंदना की और भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। तो राजा परीक्षित के मन में प्रश्न उठा। उसने सुखदेव भगवान से पूछा, हे गुरुवर, ब्रह्मा ने 40 श्लोकों की वंदना गाई, भगवान ने उनको माफ नहीं किया, क्षमा नहीं किया, लेकिन इंद्र ने मात्र 9 श्लोकों की प्रार्थना की
तो भगवान ने उनको क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। ये कैसे? सुनो, तो कैमरा हमारा ना साफ है। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा के करतूत के चलते ब्रजवासियों से ग्वाल बाल अलग हो गए, गायें ब्रज से दूर चली गई। इसलिए ब्रह्मा को 40 श्लोक गाने के बाद भी भगवान ने माफ नहीं किया कि ब्रजवासियों से तुमने हमें अलग किया है, दूर किया है। लेकिन इंद्र ने जो कुकृत्य किए, बेशक उसने गलती ही की है, लेकिन इसके गलती के बाद सारे ब्रजवासी जो 84 कोस में ब्रज फैला हुआ है, ये कोने 84 कोस में फैला हुआ ब्रज और ब्रजवासी सिमट के कितनी दूरी में आ गए? 7 कोस के इस पर्वत के नीचे सब एक दूसरे से सटे हुए, कन्हैया बीच में और सारे ग्वाल बाल, सखियां, गोपियां, सबके सब एक दूसरे से सट करके चिपक करके। तो मधुमंगल जो सबसे छोटका है, केने है मधुमंगल दे, देखो मधुमंगल का मुंह दिखाओ रे। अब वो ओकरा से पूछता है, रे मधुमंगल पूछे कि हाँ हाँ ठीक है। तो मधुमंगल पूछता है कन्हैया से, कन्हैया तो हम लाठी नहीं लगाते तो तुम्हारा इसे गिरिए जाए। तो भगवान को लगा कि ओ इस सबको शायद भ्रम है कि सब लाठी लगाया है इसलिए तनाया हुआ है। तो भगवान ने तरीका से हाथ को ढीला किया, अब पहाड़ नीचे आने लग गया। अब सब तब कहा, रे बाप रे बाप, सबकी लाठी टूट गई मड़मड़ा करके। कन्हैया आज तो हम लोग चपा जाते, तुमको लग रहा है कि तुमने लाठी लगाई है इसलिए। तो बिल्वमंगल कहता है, कन्हैया एगो बात बताओ, आखिर तुमको इतनी शक्ति मिलती कहां से है कि तुम पहाड़ को उठा लिया? बताओ बताओ। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, मित्रों आप लोग सब लोग मुझको गौर से देखते हैं, बड़े प्यार से देखते हैं। तो आपका जो देखने का उपक्रम है, आपके देखने से मुझको शक्ति मिलती है, मैं बलवान हो जाता हूं। आपके देखने में स्नेह सिकता है, आपके उस देखने से आपका स्नेह मेरी ओर आता है, आपकी ममता मेरे ओर आती है, आपका प्यार, आपका वात्सल्य, आपकी करुणा, आपकी दया, सब कुछ मेरे पास आती है, तो मैं शक्तिशाली हो जाता हूँ। फिर वो मंगल कहता है, वही से हम कहे कि हमरा कमजोरी का नाम है, इधर सब शक्ति है खींच ले, वही तो बुझाइए कमजोरी ने क्या दिखा, आंख में चोरियां आई है। भगवान ने कहा, हे ब्रजवासी, मेरी माँ यशोदा ने मुझे अपना दूध पिलाया है। आज माताएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उसको डिब्बा का दूध पिलाती है। झगड़ा होता है तो ताल ठोकता है बच्चा, माई का दूध पी ले ना फरियो, माई के दूध पीले होगा वो पूछ के आएगा कि आप फरिया ले, वो कैसे कहेगा दीवा का दूध पी ले आप फरियो, दीवा का दूध वाला कहेगा। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने अपनी मां का दूध पिया है। दूसरा कि मैंने माखन मिश्री खाए हैं माँ के हाथ से। आज के बच्चे क्या खा रहे हैं? परेल, चाय में गुड़। उस बच्चे से आप पहाड़ उठवाओगे, उस बच्चे से 25 किलो का चावल का पैकेट गिरा है, वो 2 गोला से उठा के रखा है सीढ़ी पर।
रे ये कौन चीज तो कौन चीज न कैसे तो ब्रेड आज चाय में भुनका के तब आपको क्या लगता है कि कुंटलिया चीनी का पत्ता जो है तो उठाएगा आदमी नहीं उठ सकता है। दूध सपना हो गया आपके लिए। कितने लोगों के द्वार पर गाय है, गाय को छोड़ो अब तो भैंसियों नहीं, भैंसियों के दूध में 1 लीटर दूध में 3 लीटर पानी है और सागर के पाउडर मिला के दूध बना के लोग बेचता है, यूरिया का दूध बना के बेचता है। कलयुग में वो सब स्वप्न हो गया। भगवान ने कहा तीसरी शक्ति एक तो हाँ ठीक है एक आपकी श्रद्धा, दूसरा माँ का दूध, तीसरा माँ के हाथ का माखन मिश्री, चौथा नदी के उस पार राधा रानी उस टीले पर बैठ वहां से शक्ति का संचार कर रही है। उसे भेजती है क्योंकि वो आत्मशक्ति जगदम्बा है। राधा रानी सामान्य कोई नारी नहीं है, जगदम्बा है। वही तो माता जानती रही है ब्रह्मावतार में भगवान राम के साथ, कृष्ण अवतार में राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति है। तब आप कहेंगे जो उनकी शादी, उनका विवाह माता रुक्मिणी के साथ। हाँ, भगवान नारायण की 2 पत्नियां, एक लक्ष्मी और दूसरी तुलसी माता। वैसे ही भगवान कृष्ण की 2 अर्धांगिनी, एक पहली पत्नी रुक्मिणी, उससे भी पहले से बचपन में विवाह किया था और उस विवाह के गवाह हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा ने स्वयं पुरोहित्य करके खांडवपन में राधा रानी का कृष्ण के संग विवाह कराया था। ऐसा गर्ग गीता में वर्णित है। विवाह की बात कल होगी। और इस तरह से इंद्र के कोप से गिरिराज गोवर्धन के नीचे ब्रजवासियों की रक्षा की भगवान ने। और आज की कथा यही विराम लो।